नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिलहाल आया हूं तो जो अपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के हैं, इनका नाम है टिक ICO के। अंक है 2393, तो बढ़िया अंक है। इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो मैंने भाई मूव तो चल ही दिया है, E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन रखा है। देखिए तो खिलाड़ी होशियार हैं। तो इन्होंने E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन पे चल दिया है, तो इस पॉन को हटाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ये। तो क्या मुझे D7 वाला पॉन D6 पोजीशन में चल देना चाहिए, या फिर बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रखने के बाद इनका F2 वाला पॉन मार के अगर मैं क्वीन से चेक देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, इस पॉन को आगे चलना पड़ेगा। D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन पे चल दिया है, क्योंकि इनका जो E5 वाला पॉन इसको मारना बहुत ज़रूरी है अगर आपको स्ट्रेटेजिक मूव चलने हैं तो। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इन्होंने क्वीन चला है। क्वीन कोई बात नहीं, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं C6 पोजीशन में रख लूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए मैं चाहता तो अपने D6 वाले पॉन से इनका ये पॉन मार सकता था, लेकिन उस कंडीशन में मुझे कोई फ़ायदा होता नहीं। तो अभी कौन सा मूव चलूँ, तो नाइट उठाकर सबसे पहले H6 पोजीशन में रखना है, क्योंकि मैं अपने नाइट को F5 पोजीशन में रखने के बाद क्वीन को G4 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, तो इन्होंने नाइट चल दिया है दोस्तों। तो नाइट अगर चल दिया है तो नाइट का सॉल्यूशन क्या है, तो ब्लैक बिशप मैं E7 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ और अब इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो ये सबसे सही टाइम है इस पॉन को मारने का, क्योंकि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख देंगे। तो इसलिए मैंने अपने D6 वाले पॉन से D5 वाला पॉन मार दिया है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे, तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देनी चाहिए। ज़रूरी मूव है, तो इन्हें G2 वाला पॉन ही आगे चलना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने पहले कहा है कि मैच में बढ़िया। तो इन्होंने नाइट चलाए तो मैं अपने क्वीन से चेक दूंगा, फिर भी इन्हें G2 वाला ही। ओहो, तो ये क्वीन सामने लेके आ गए हैं, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक और दूंगा। जो सबसे सही मूव है वो यही है। तो अब मुझे लग रहा है ये वाइट बिशप उठाकर E2 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर इन्होंने वाइट बिशप रखा तो कौन सा मूव नहीं, इन्होंने क्वीन ही रखा है, क्वीन रखा है। क्वीन रखा है, तो हाल फिलहाल में मैं क्वीन मारना नहीं चाहता, इसलिए अपना क्वीन बचा लेता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बेहतरीन मैच होने वाला है, खिलाड़ी शानदार हैं। क्वीन लेके आ गए, तो सबसे पहले एक काम करूँगा दोस्तों, काम है अपने बिशप को उठाकर D7 पोजीशन पे मैंने रख लिया है। तो इनको लगेगा कि मैं राइट में कैंसलिंग कर लूँगा, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं राइट में कैंसलिंग नहीं करूँगा। नाइट उठाकर कहाँ रखूँ, A5 पोजीशन पर रख लिया है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम ये मेरे नाइट को तो नहीं मार पाएंगे, क्योंकि नाइट को ट्रैप करने का प्लान कर रहे हैं। नाइट के लिए जगह बचाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नाइट ट्रैप करने का प्लान कर रहे हैं। तो नाइट के लिए मैंने जगह बचा लिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ओह माय गॉड, तो इन्होंने क्या मुझे ट्रैप कर दिया है।
लगता तो ऐसा ही है। तो मेरा क्वीन मरने वाला है क्या? तो मैंने गलती कर दी है क्या? तो अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो क्या मैं इनका क्वीन मार सकता हूँ? तो अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, जो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो इनका क्वीन मैं मार दूंगा। क्या इन्होंने गलती की है ये मुझे देखना है। तो इन्हें एक्चुअल में अपना क्वीन थोड़ा सा बचाना चाहिए था। मेरा क्वीन तो ट्रैप हुआ ही हुआ था, लेकिन मैं भी अपना क्वीन तो बचा ही सकता था, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो देने ही वाला था। लेकिन इन्होंने गलती कर दी है, देखिए। ओ बढ़िया, तो सबसे पहले इनका बिशप मारना पड़ेगा। तो इन्होंने गलती कर दी है, देखिए। मैं आपको बताना चाहूँगा इन्हें तो एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले इन्हें कैजलिंग से रोकना है। कैजलिंग ना कर सके ये, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चले। मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने अपना बिशप भी गवा दिया है। तो अब कैसलिंग करने का सबसे सही समय है दोस्तों। अब कैसलिंग करने का सबसे सही समय है, और उससे बड़ी बात, मैं अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगा देता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो बिशप मैंने इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया है। तो देखिए, ये अब अपने नाइट से मेरा बिशप मारना चाहेंगे, और मुझे बिशप बचाना है सबसे पहले, क्योंकि वरना गेम में मज़ा नहीं आएगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो इस काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने रूक को उठाकर मैंने G8 पोजीशन पर रख लूँगा। और अब बढ़िया, तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। सबसे पहले मैं इनका मैंने F7 वाला पॉन F6 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि बढ़िया मूव। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे सही मूव, और वो मूव है इसका नाइट मार देना चाहिए इस समय, और इस पॉन को मार देना है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब कैसलिंग कर लेनी है। सबसे सही मूव यही है इस समय, क्योंकि मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। ओह माय गॉड, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक चेक दे सकता हूं। तो मैच इंटरेस्टिंग है। और डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलने वाले हैं। मैं दूसरा रूक बाहर लेके आ गया हूँ दोस्तों। रूक बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो चेक तो ये बच जाएंगे, अपना रूक सामने रख देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इनको एक चेक दूंगा, एक चेक और दूंगा, उसके बाद एक चेक और दूंगा। बढ़िया, तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही शानदार मैच। मैंने पहले कहा है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा।
तो इस पॉन को मार देना सबसे बेहतर ऑप्शन है। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बहुत ही शानदार मैच होने वाला है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। मैंने पहले कहा है जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो क्या ये ट्रैप हो गए? मुझे तो लग रहा है। ओ माय गॉड, देखिए वो मैच छोड़ के भाग चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने खेलने की कोशिश की लेकिन ट्रैप हो गए। और देखिए लगातार इन्होंने कोशिश की मुझे मारने की, और सबसे सही मूव था इन्हें उस समय अपना क्वीन बचा लेना चाहिए था, क्योंकि मेरा क्वीन तो ऑलरेडी ट्रैप था। लेकिन मैच ये हार चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव अच्छे लगे हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं हूँ, बस मैंने उद्देश्य बना के रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलना सिखा सकूँ, वो बिल्कुल फ्री। तो मैं कोई भी पैसा या फीस चार्ज नहीं करता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि चेस कैसे खेला जाता है। एटलीस्ट बेसिक तो आपको आ ही जाएंगे, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।